उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर, इट इम्प्लाइज दैट द पॉइंट बी, अब यहाँ पर हमें दिया गया है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें दिया गया है और उस पर हमें बतानी है कि फोर्स कौन सी लग रही है, नहीं लग रही है। ऑप्शन ए है द फोर्स इज 0, option B is there's a force which opposes the motion, option C is there's a force towards motion, option D is there's only gravitational force। तो बच्चा यहाँ पर अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को शो करता है, अगर एक्सेलरेशन होगी दैट मीन्स फोर्स भी होगी। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर क्योंकि पॉइंट बी पर देखें ना, तो पॉइंट बी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है लेकिन वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ऊपर की तरफ होता है तो वो इंक्रीज होती है और यहाँ पर ये क्या है, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हमारी एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारी एक्सेलरेशन मतलब जो होगी वो कम हो रही है। लेकिन है तो सही ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, और एक्सेलरेशन क्यों कम होती है, दैट मीन्स हियर इज अ फोर्स विच अपोजेस मोशन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो राइट रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी तब होता जब मतलब उसके टूवर्ड्स तब होती जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, जब अपवर्ड होता। लेकिन यहाँ पर पॉइंट बी का पूछा गया है ना, तो जब हमारी जो है वो एक्सेलरेशन के अंदर जो है वो डिक्रीज आ रहा है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई ऐसी मतलब अपोज फोर्स लग रही है, इस वजह से वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट।